आज हम लोग यहाँ पर एक लाइव प्रोग्राम करने वाले हैं। वेलकम टू आवर शो। दिस इज होस्टेड बाय अस गॉड मेंटल हेल्थ क्लिनिक। अभी इट्स अ सुसाइड प्रिवेंशन वीक गोइंग ऑन, बट दैट इज नॉट ओनली द मोटिव कि हम लोग यहाँ पर लाइव आए हैं। एंड वी हैव आवर एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर नवेंदु गौड़ विद अस, जो अपने को सुसाइड के बारे में aware करेंगे. He will talk about suicide, he will talk about suicide prevention, he will answer so many questions जो हम लोगों के दिमाग में आते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. There are so many ifs and buts, so many myths जिनके बारे में हम बात करेंगे कि अरे ये तो नाटक कर रहा है, ये धमकी दे रहा है, ये डरा रहा है. There are so many myths जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे. So मेरा क्वेश्चन रहेगा डॉक्टर नवेंदु से कि आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि व्हाट इज सुसाइड. सुसाइड क्या होता है एंड हाउ डज इट कम. दिमाग में ये ख्याल आते कैसे हैं? आत्महत्या, सुसाइड, आत्महत्या अपने आप में ये परिभाषित होता है ये शब्द। और ऐसा कोई भी कार्य, कोई हरकत, कोई काम जो जिससे खुद को हम नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी जान का जिसमें जोखिम बन जाता है, ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी हम काम करते हैं तो उसको आत्महत्या की श्रेणी में हम रख सकते हैं। और आत्महत्या की श्रेणी में हम रखते हैं, बट हमारे विचार क्या होते हैं? सुसाइड अपने आप में एक बीमारी होती है क्या, या सुसाइड किसी कारण की वजह से होता है? ये थॉट, सुसाइडल जो थॉट्स आते हैं, आइडियाज होते हैं, वो किस कारण से होते हैं? जी, सुसाइड जो है वो कई कारणों से हो सकता है। अपने आप सुसाइड कोई रोग नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो और चीजों का नतीजा है। उदाहरण के लिए ये हालात का नतीजा हो सकता है, उदाहरण के लिए ये किसी और रोग का नतीजा हो सकता है। आमतौर पे जो देखने में आता है वो ये देखने में आता है कि अधिकतर आत्महत्या के केसेस में जो व्यक्ति है वो किसी और मनोरोग से ग्रसित होता है, जैसे कि डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, किसी भी नशे की लत का शिकार व्यक्ति। तो ये लोग जो हैं वो आत्महत्या की श्रेणी में इनको होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसा होता है कि क्या किसी एक प्रकार का समूह जैसे इस चीज से ज्यादा सफर करता है? इज देयर अ जेंडर बायसेस, या कोई पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो सुसाइड ज्यादा करता है? जी, आमतौर पे लोग ये मानते हैं कि ये सुसाइड तो कमजोर व्यक्ति करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुसाइड कोई का शिकार कोई भी हो सकता है। ये एक ऐसी घटना है, ऐसी मनोवृत्ति है जो बहुत लोगों का जीवन लील जाती है। जैसे देखा जाता है कि महिलाओं और पुरुषों की हम बात करें तो पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं से लगभग दुगनी है। इसी प्रकार कुछ खास लोगों में काम से जुड़ी अगर हम बात करें, ऑक्यूपेशनल उनका रोजगार संबंधी बात करें तो स्टूडेंट्स में काफी आम है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनमें भी ये काफी आम है। अगर हम उनके धर्म से जुड़ी बात करें तो हिंदुओं में ये ज्यादा देखने में आता है बनिस्बत की सिख या मुसलमान या ईसाई धर्म के लोगों में। इसी तरह से अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत आम है। जैसे दक्षिण में आत्महत्या की दरें काफी ज्यादा है तुलना में, अगर हम इसको नॉर्थ ईस्ट से तुलना करें या उत्तर भारत से तुलना करें तो दक्षिण के क्षेत्र में आत्महत्या की दरें ज्यादा देखने में आती है। मध्य भारत में थोड़ा कम है और उत्तर भारत में और ज्यादा कम है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक प्रकार की परिस्थितियां होते हुए भी कि बहुत सारे लोग हैं एक ही जगह गुजर रहे हैं। अभी जैसे अगर हम पैंडेमिक का ही एग्जाम्पल ले लें, पैंडेमिक में बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, बट सेम सिचुएशन सबके साथ हो रही है। पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में ख्याल आता है कि हमें इससे अच्छा मरना बेहतर है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, कर लेना चाहिए। या स्टूडेंट्स का स्ट्रेस अगर हम मान लें,
सारे स्टूडेंट्स हैं वो सब पढ़ रहे हैं, नीट देना है या IAS RS देना है या इंजीनियरिंग के एग्जाम्स या क्लैट कुछ देना है, स्ट्रेस सबके अंदर है, बट ओनली देयर इज अ पर्टिकुलर ग्रुप जो सुसाइड के बारे में सोचता है। व्हाई सो? जी, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। अ, अभी तक जो हमें मालूम है, उदाहरण मैं इसको उदाहरण के जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल है और मैं उसको चलाता हूँ। अब मैं उसको पहले गियर में चलाता हूँ या चौथे गियर में चलाता हूँ, है ना? मैं उसको 20-30 की स्पीड पे चलाता हूँ कि मैं उसको 60, 70, 80, 100 की स्पीड पे दौड़ाता हूँ। इसी तरह से मैं उसको हैंडल पकड़ के चला रहा हूँ कि हाथ छोड़ के चला रहा हूँ। मैं हेलमेट पहन के चला रहा हूँ या हेलमेट बिना पहने चला रहा हूँ। तो अगर मैं बिना पहने चला रहा हूँ, बिना हेलमेट पहने, तो मेरे एक्सीडेंट की चपेट में आने की जो खतरा है वो ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है। इसी तरह से अगर मैं हाथ छोड़ के चला रहा हूँ तो मेरा एक्सीडेंट होने की संभावनाएँ ज़्यादा है। ठीक इसी प्रकार डिप्रेशन में रिस्क सबकी सेम है। अगर मान लीजिए किसी और उसमें से कुछ ही लोग करते हैं, तो ये कई फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कोई एक चीज़ नहीं है जिस पे ये निर्भर करता हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब फैक्टर्स का एक मिला-जुला सम्मिश्रण, एक जो खिचड़ी है, वो ये डिसाइड करती है कि कौन व्यक्ति आत्महत्या की तरफ अग्रसित होगा, कौन नहीं होगा। तो जो व्यक्ति अग्रसित हो जाते हैं, मतलब दोज पीपल हु थिंक अबाउट सुसाइड कि हमको अटेम्प्ट करना है, तो पता कैसे पड़ेगा कि कोई व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है या उसकी मन में सुसाइड के बारे में ख्याल चल रहे हैं? तो व्हाट कैन वी से कि उसके साइंस, उसके सिम्टम्स क्या होंगे? अगर कोई व्यक्ति सुसाइडल है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? जी, ये बहुत ही पेचीदा मामला है। ये फूस के ढेर में सुई ढूँढने जैसा है। ऐसी कोई तकनीक नहीं, कोई एक्स-रे मशीन नहीं कि जिसके सबको गुज़ार दिया जाए और जो सुसाइड वाले व्यक्ति हैं, हम उनको देख लें, भाँप लें कि अच्छा हाँ, देखो इसके अंदर ये नज़र आ रहा है, ये सुसाइड कर सकता है। तो ऐसा कोई ज़रिया नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको अगर हमारी जानकारी में आते हैं, तो हम भाँप सकते हैं कि या ये संभवतः ये व्यक्ति आत्महत्या की तरफ जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मरने के बारे में बहुत बातें कर रहा हो, है ना? पिछले कुछ दिनों से बार-बार मरने की बातें करता हो कि मर जाएँगे तो क्या होगा? मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद का जीवन कैसा होगा? अगर मैं मर जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है, जीने से क्या फ़ायदा? मैं तो धरती पे अपने परिवार पे बोझ ही तो हूँ। तो जो बोझ की बात करते हैं, अपने आप को बोझ मानते हैं, बोझ समझते हैं, ऐसे लोग उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से जो लोग मरने के तौर-तरीके खोज रहे हैं, मान लीजिए ढूँढ रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, क्या अपने दोस्तों से इस बारे में कभी ज़िक्र कर रहे हैं किसी वक़्त पे, तो वो ऐसे लोग जो हैं, उनका भी हमें ख़्याल रखना होगा कि वो हो सकता है कि वास्तव में आत्महत्या के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से बातें हैं, छोटी-छोटी बातें, ऐसा भी हो सकता है कि वो तैयारी कर रहे हों। उन्होंने तय कर लिया हो कि उन्हें जाना है और वो अपनी विल तैयार कर रहे हों कि हाँ, मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद जो है, मेरे पत्नी या बच्चों को देनी है, किसको देनी है, वो एक विल तैयार कर रहे हैं। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है जहाँ पे जो हमें बताएगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो है, वो आत्महत्या की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, पर जब इस तरह की चीजें आने लगती हैं, इस तरह की बातें आती हैं, तो कई बार लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, बहुत लाइटली लेते हैं। लोग बोलते हैं कि ये नाटक कर रहा है, ये सीरियस नहीं है। तो इस चीज को बहुत सीरियसली लिया नहीं जाता है। तो क्या ये सिर्फ एक तरीका होता है ध्यान आकर्षित करने का, अपनी बात मनवाने का, या फिर और भी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं? देखिए, ये कहना तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी ऐसे लोगों के साथ जो आत्महत्या का प्रयास जिनसे हुआ होता है या जो आत्महत्या के शिकार हो गए होते हैं। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए आत्महत्या नहीं करता है, आत्महत्या का प्रयास नहीं करता है। सैकड़ों वजहें हो सकती हैं कि उस व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर समय पे उसको समय क्यों चुना ऐसा करने के लिए, उसकी कई वजहें हो सकती हैं। लेकिन आम तौर पर ये बहुत समय के बाद सोचा समझा गया एक कार्य होता है। कुछ
ऐसा भी हो सकता है कि इम्पल्सिव हो, जरूरी नहीं है कि सोच समझ के ही हमेशा किया हो, कुछ इम्पल्सिव भी होते हैं। लेकिन आम तौर पे ये एक पुकार होती है कि मुझे मदद की आवश्यकता है, आई नीड हेल्प एंड समबडी कम, प्लीज कम एंड हेल्प मी। कोई आए, मुझे संभाले, मुझे देखे, मुझे पुचकारे, मेरी बात सुने। ये एक ऐसी पुकार है जो हम सबको अपने खुले कानों से, खुले दिल से, खुले दिमाग से सुननी चाहिए उस पुकार को। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उस व्यक्ति तक पहुंचे, उससे रूबरू बैठे बात करें, ताकि हमें मालूम चले कि वो ऐसा क्यों करना चाह रहा है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि पीपल आर क्रेजी, बोलते हैं ना कि ये सरफिरा है, सुसाइड की बात कर रहे हैं। तो आर ऑल द पीपल क्रेजी, दोज हु टॉक अबाउट सुसाइड, जो लोग सुसाइड के बारे में बात करते हैं, जो बोलते हैं पागल है, तो क्या ये सही है उनको इस तरह से बोलना, या क्या वो सरफिरे होते हैं कि इस तरह के ख्याल उनके अंदर आते हैं? जी, ये पागल शब्द का जितना बेजा इस्तेमाल हिंदुस्तान में होता है, मुझे नहीं लगता कोई और शब्द का इतना इस्तेमाल होता होगा। जब हम छोटे बच्चे थे तो किसी को छेड़ने के लिए भी हम पागल शब्द का ही इस्तेमाल किया करते थे। मैं भी उनमें से एक था, कोई मैं अलग नहीं था। तो ये पागल शब्द जो है, ये आम तौर पे हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार के मानसिक रोग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में कई तरह के मानसिक रोग हैं जहाँ पे जो आत्महत्या की प्रवृत्ति का कारण बनते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, डिप्रेशन एक ऐसा अवसाद, एक रोग है। मूड डिसऑर्डर्स इसके रोग हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, मानसिक विखंडिता, जो एक तरह की बड़ा ही पेचीदा रोग है, बहुत ही गंभीर रोग है मनोरोगों में। या नशा करने वाले लोगों में ये चीजें ज्यादा देखने में आती है, आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा देखने में आती है। तो सभी लोग क्रेजी नहीं होते, लेकिन हाँ, ऐसा देखा गया है कि जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं उनमें से लगभग 90% किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं। दैट इज अ बिग नंबर। जी हाँ, बड़ा 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 नंबर है। हाँ। यानी और खास बात ये है कि 90% मनोरोग होने का मतलब ये है कि ये लोग वो लोग हैं जिनका अगर हम सही समय पे निदान करें और सही ढंग से उपचार करें तो हम उनको ठीक कर सकते हैं और उनको आत्महत्या से दूर ले जा सकते हैं, बचा सकते हैं। कई कई कीमती जिंदगियां, बेशकीमती जिंदगियां जो है हम बचा सकते हैं। मतलब आत्महत्या को भी बचाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, आत्महत्या को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी बच्चे को हम टीका लगाते हैं, पोलियो का टीका लगाते हैं, मीजल्स का टीका लगाते हैं, अलग-अलग टीके लगाते हैं, रेबीज का टीका लगाते हैं। हम किसी चीज़ को प्रिवेंट कर देते हैं, उसको टाल देते हैं। तो ऐसे ही आत्महत्या को भी टाला जा सकता है, बशर्ते कि हम मनोरोगों का सही समय पर, सही ढंग से निदान करें, इलाज करें, तो ये काफ़ी हद तक संभव है। बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया। नेक्स्ट आई वुड रियली वांट टू आस्क, बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते रहते हैं कि अरे इसके सामने सुसाइड की बात मत करो। अगर आपने सुसाइड के बारे में बात करी, बच्चों के सामने सुसाइड की बात मत करो। अभी इतने सारे सुसाइड केसेस या चीजों के बारे में बात होती रहती है, न्यूज़पेपर में पढ़ने में आता है कि नहीं नहीं, बच्चों के सामने मत डिस्कस करो, किसी के सामने मत डिस्कस करो, क्योंकि अगर आप इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप सुसाइड को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सुसाइड के आइडियाज ट्रांसफर कर रहे हैं। आप बच्चों को, दूसरे लोगों को जिनको इसके बारे में नहीं मालूम है, उनको आइडियाज दे रहे हैं ताकि वो भी करें। सो हाउ राइट इज दिस? आपने बेहतरीन सवाल सामने रखा। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक आम लोगों की बात है, यहाँ तक कि जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े बहुत सारे लोग हैं, उनका भी अगर हम बात करें, डॉक्टर्स की भी हम बात करें, नर्सिंग कर्मियों की हम बात करें, तो अधिकतर का यही मानना है, एक मिथक लोगों के दिमाग में है कि अगर हम आत्महत्या की बात करेंगे, किसी से पूछ लेंगे, बात करेंगे, तो उल्टा हम उसको एक विचार उसके दिमाग में रोप देंगे, एक बीज रोप देंगे आत्महत्या का, और वो जो नहीं कर रहा था वो करने चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथक है, ये झूठ है। और ऐसा अभी तक कहीं पे कोई एविडेंस देखने में नहीं आया है, रिसर्च में, किसी भी रिसर्च में, जो इस बात की सत्यता को प्रमाणित करता है। बशर्ते इसका उल्टा मामला है कि अगर हम बात करते हैं, किसी से इस बारे में चर्चा करते हैं, तो जरूर ऐसा है कि हम उसकी आत्महत्या की प्रवृत्ति को टाल देते हैं, उसको उसके ब्रेक लगा देते हैं।
तो बात करना, चर्चा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उसको छुपाएँ, हम उसको एक सीक्रेट की तरह रखें कि नहीं बताएँगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग चर्चा करते भी हैं, कुछ लोग जो है अपने इन मनोभावों के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे दिमाग में इस तरह के ख़्याल आ रहे हैं। तो और तुम किसी को कहना मत, अपने दोस्त को कहते हैं तुम किसी को कहना मत। तो ये जो पैक्ट है, ये जो संधि है कि भई तू कहना मत, इसको हमें फ़ॉलो नहीं करना है। क्योंकि हमें जो पहला मौका मिले सही इंसान से, सही संस्था से हमें संपर्क साध के और तुरंत इस बारे में चर्चा करनी चाहिए कि फला-फला व्यक्ति जो है वो अभी मरने के ख़्याल पाल रहा है और उसकी मदद की जाए। नेक्स्ट मेरा मतलब आपके क्वेश्चन में से आप जो मुझे बता रहे हो उसमें से मेरा एक क्वेश्चन निकला है कि जैसे आपने बोला कि अगर ख्याल दिमाग में ख्याल चल रहे हैं, तो अगर मान लीजिए मेरे दिमाग में ख्याल चल रहे हैं या किसी और के दिमाग में ख्याल चल रहे हैं, तो उन ख्यालों को कैसे रोका जाए? मैं अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? अगर मैं सुसाइडल हो रही हूँ या इस तरह से कोई व्यक्ति सुसाइडल हो रहा है, तो वो व्यक्ति अपने थॉट्स को खुद से अपने लेवल पे कैसे मैनेज करेगा? एक तो होता है हेल्प, जैसे आपने बोला कि हेल्प ले ले, तो बट व्हेन इट कम्स टू सेल्फ, हम अपने लेवल पे सेल्फ पे कैसे उसको मैनेज करें? जी, जब भी कोई इंसान इस तरह के विचारों से जूझ रहा होता है, तो वो खुद से भी कई बार सोचता है कि यार क्या फ़िज़ूल की बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं और मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ना मुझे ऐसा करने के बारे में दूर-दूर तक मेरे दिमाग में कोई ख़्याल आना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके भी वो विचार जो हैं उसके दिमाग में बारंबार घूमते रहते हैं और वो परेशान हो जाता है कि कैसे उनसे छुटकारा पाए, क्योंकि उसके बस में नहीं, वो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं आ रहे हैं, उसकी इच्छा के विपरीत उसके दिमाग में बसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो सबसे अच्छी जो टेक्नीक रहती है, वो रहती है कि हम जो भी जिससे भी हम बहुत नज़दीकी महसूस करते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो हमें हमारी नज़र में हमें लगता है समझदार है, हमारा हितैषी है और या वो ऐसी काबिलियत रखता है कि हमें मदद कर सके इस मसले में, तो हमें उससे संपर्क करना चाहिए। ये सबसे पहला काम हमें करना चाहिए। हमें जो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, संपर्क के लिए हमें हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन जो है वही इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमें करनी चाहिए। साथ ही साथ हम और भी कई काम कर सकते हैं, है ना? जैसे उदाहरण के लिए हम अपने ध्यान बटाने के लिए कोई ना कोई गतिविधि अपन शुरू कर सकते हैं। ये किसी मौसी से फ़ोन पे बात हो सकती है, ये अपने दोस्त के साथ चेस की एक बाजी हो सकती है, ये मोबाइल पे कोई आपका पसंदीदा कैंडी क्रश या कोई और गेम हो सकता है। अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग, कोई बुक रीड करना हो सकता है, किसी के लिए गीता हो सकती है, किसी के लिए कोई नॉवल हो सकता है। तो ध्यान बटाने के लिए ऐसी ऐसी किसी गतिविधि में जो हम हमेशा से जो बड़े चाव से करते आए हैं, जो हमें पता है हमें अच्छी लगती आई है, ऐसी किसी गतिविधि से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ जो है जैसे बाहर निकलना, घूमने जाना, बाज़ार में या वॉक पे जाना, ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह की गतिविधियों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि हम इन विचारों से जूझ सकें, उनको टाल सकें। आई वुड ऐड ऑन टू इट, ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, साथ में अपना म्यूजिक प्ले करते रहें, वो चलते रहें, वो सुनते रहें, तो हमारा थॉट्स अपने आप डिविएट होगा। वी लिसन टू द म्यूजिक, हम उसको एंड वी विल गेट रिलैक्स्ड, बेटर फील करेंगे। बहुत मेडिटेशन है, आसन वगैरह है, कुछ माइंडफुलनेस, कुछ और प्राणायाम वगैरह है। जी हाँ, योग काफ़ी मदद करता है हमें इस चीज़ में और म्यूज़िक थेरेपी भी काफ़ी महत्वपूर्ण निभाती है। इम्पोर्टेंट रोल, इवन आर्ट थेरेपी, कलर्स कलर्स हमारे मन के ऐसी सारे बहुत सी विचार को गतिविधियाँ हमारी हैं, अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, कई तरह की गतिविधियाँ हैं। तो ये हम कर सकते हैं अपने लेवल पे, लेकिन अगर ये विचार बार-बार आ रहे हैं, एक बार आया हमने मैनेज किया, दोबारा आया मैनेज किया, लेकिन अगर इसकी सिवियरिटी बढ़ती जा रही है और हम अपने लेवल पे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बात करके भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट भी है? Is there any treatment for it या फिर कोई psychotherapy, anything which can help it? जी हाँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आत्महत्या से जूझने के लिए, इसके उपाय के लिए, इसके इलाज के तौर पे बहुत सी सुविधाएँ हमें उपलब्ध हैं। दवा
एक है साइकोथेरेपी, एक है इलाज जो है वो कई तरह से होता है, बशर्ते कि हमें मालूम हो कि हमें जाना कहाँ है, हमें किससे संपर्क करना है। तो किसी भी संबंधित आपके जो भी निकट में साइकियाट्रिस्ट, मनोरोग चिकित्सक हो, कोई मनोवैज्ञानिक हो, साइकोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं, वो ऐसे किसी व्यक्ति से हमें संपर्क करना चाहिए। और जो हम जितना जल्दी ये संपर्क कर सकते हैं, उतना ये लाभदायक रहता है। इलाज में दवाएं बहुत कारगर, जैसा मैंने कहा कि 90% केसेस में कोई ना कोई मनोरोग जुड़ा हुआ होता है, यानी कि रोग होने की स्थिति में इलाज करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दवाओं से बहुत ही कारगर, अधिकतर रोगों के कारगर इलाज जो है वो उपलब्ध है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये आत्महत्या के विचार बहुत गंभीर स्थितियों, यानी किसी ने मान लीजिए ऐसा कुछ करने का प्रयास किया हो, और तो ऐसी स्थिति में कई बार भर्ती होके भी इलाज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और चीज़ों को सरल बना देता है। हमें डरना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए कि हम कैसे डॉक्टर के पास जाएँगे, कैसे उसे बताएँगे कि हमसे कुछ ऐसा व्यवहार हो गया। इसमें डरने की, घबराने की, शर्माने की कोई बात नहीं। रोग बीमारी किसी को भी होती है, वो किसी पूछ के नहीं होती, वो जाति धर्म देखती नहीं, वो रुपया पैसा देखती नहीं, कि कौन किस खानदान का ये भी नहीं देखती। तो ऐसी स्थिति में हमें इस बात की ग्लानि मन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हमारे विचार में, हमारे दिमाग में इस तरह के विचार आ रहे हैं और हमने या ऐसा कोई कृत्य कर लिया है, तो उसको लेके हमें बिल्कुल भी मन में विचार नहीं रखना चाहिए और जितना जल्दी हो सके निकटतम डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। किसी भी मनोरोग चिकित्सक से, मनोविश्लेषक से हमें शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क करना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखने में आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी हर कोई बहुत एक्टिव है, एवरीबॉडी इज वेरी एक्टिव, कोई ना कोई हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, व्हाट्सएप हो। तो बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि लोग सोशल मीडिया पे अपने पेन्स पोस्ट करते हैं, वो अब कैसे मरना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ उनके जो कोटेशंस होते हैं वो कुछ उस तरह के होते हैं, या उनके मैसेजेस होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। तो उसको कैसे हमको लेना चाहिए और उसमें हम क्या कर सकते हैं? कैन वी हेल्प समबडी अगर कोई सीरियस चीज के बारे में सोच रहा है, सुसाइड के बारे में सोच रहा है, सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, आर दे फ्रूटफुल? वो कुछ मैसेज दे रहे हैं क्या हमको? जी, इन दिनों क्योंकि सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हर कोई, जो युवा पीढ़ी विशेष तौर से इसका उपयोग बहुत अधिकता में कर रही है। तो जब जो लोग सुसाइडल होने लगते हैं, वो लोग भी सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी अपनी वेदना, अपना दर्द जो है सोशल मीडिया पे कई बार बयान करते हैं, अलग-अलग ढंग से बयान करते हैं। अगर कभी हम ऐसे किसी भी चीज़ से हम संपर्क में आते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति से जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दर्द को बयान कर रहा है या कोई ऐसी बात कह रहा है, जता रहा है, जो हमें ये इशारा करती है कि ये फलाँ व्यक्ति जो है आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो रहा है, तो हमें तुरंत उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए, उसके परिवार वालों से संपर्क करना चाहिए, उसके दोस्तों से संपर्क करना चाहिए, निकटतम जो भी लीगल अथॉरिटी है उनसे संपर्क करना चाहिए। ये हमें शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, एक नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम जैसे ही ऐसी किसी पोस्ट को देखें, तो तुरंत हम संपर्क करें संबंधित व्यक्ति से, या जहाँ से भी हमें लगता है कि हम उस व्यक्ति को रोक सकते हैं जिस भी प्रकार से, वो हमें करना चाहिए। ये हमारा नैतिक दायित्व है, एक हमारी ज़िम्मेदारी है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। कुछ समय पहले 2018 के आसपास की बात है, जून-जुलाई की। आगरा का एक केस है जहाँ पे एक व्यक्ति ने अपना फ़ेसबुक पे लाइव जो है एक्ट को लाइव डेमो किया था और उस समय उसके जो व्यूअर्स थे, वो लगभग 2 ढाई 3 हज़ार 2700 के आसपास कुछ व्यूअर्स थे उस इवेंट के। लेकिन उनमें से किसी भी एक व्यक्ति ने भी उस व्यक्ति को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया और उस मूक दर्शक बने रहे उस पूरे घटनाक्रम के, जो बड़ी दुखद बात है, जो हमारे समाज के बारे में हमें बताती है कि हम कितने निर्दयी एक तरह से हो गए हैं कि कोई व्यक्ति मर रहा है
और हम उसकी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे। कोई पुकार रहा है कि मुझे मदद करो, मैं मर जाऊँगा, मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उस आगे बढ़ के मदद का प्रयास नहीं किया, उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। मतलब वो सोशल मीडिया पे अगर अपना टेस्ट अपनी दिखा रहा है, दैट इज अगेन अ क्राई फॉर हेल्प, कि वो हेल्प चाहता है, इसलिए वो लोगों को बता रहा है कि मैं मरने जा रहा हूँ, कोई तो आके मुझे बचा दो। जी हाँ, बिल्कुल। लाइव स्ट्रीमिंग का कोई भी एपिसोड हो तो तुरंत हमें जो भी लीगल अथॉरिटीज है हमारे निकट की, उनसे संपर्क करना चाहिए, उन्हें तुरंत बताना चाहिए कि फला-फला जगह पे ऐसा कुछ हो रहा है, कृपया उसे रोकिए। ये हमें हमारा दायित्व है, हमें पूरा निर्वाह इसका करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई, समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस केस जो आपने इस टाइम किया है, वो बहुत अच्छे से दर्शाते हैं कि यहाँ हेल्प नहीं मिल पाती। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा देखने में आता है, मेरे पास भी कुछ केसेस, आपके पास भी बहुत केसेस आते होंगे, कि जहाँ फैमिली में किसी क्लोज वन ने, किसी रिलेटिव ने या किसी क्लोज फ्रेंड ने अगर उसकी सुसाइड से डेथ हुई है और हैज अटेम्प्टेड फॉर सुसाइड या सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो वहां पे सुसाइड अटेम्प्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर फैमिली में हिस्ट्री रही है या फ्रेंड को देखा गया है। बहुत बढ़िया आपने पॉइंट उठाया। देखिए, ऐसा है कि आम तौर पे अगर व्यक्ति में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो चांस काफी कम है। लेकिन अगर कोई मनोरोग या कोई रिस्क फैक्टर, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अगर मौजूद है किसी व्यक्ति में और ऐसी स्थिति में परिवार में, नजदीक में किसी मित्र ने पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है, कोई ऐसी हिस्ट्री हमें मिलती है, कोई ऐसी बात हमें जानकारी में आती है, तो डेफिनेटली हाँ, रिस्क बढ़ जाती है और हमें वो सावधान करती है कि वो व्यक्ति भी अपने उस निकटतम व्यक्ति की तरह निकट भविष्य में प्रयास कर सकता है आत्महत्या के। तो ये हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए, पूछना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए कि अगर कोई परेशान है या अपनी परेशानी जाहिर कर रहा है और उसके परिवार में कोई इस तरह की घटना घट चुकी है, तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक उस व्यक्ति से डील करना चाहिए। तो सबको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, सतर्कता बहुत जरूरी है। अगर फैमिली में हिस्ट्री है, किसी के फ्रेंड ने, क्लोज फ्रेंड ने इस तरह से किया, तो सतर्क रहना, परिवारजनों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। उसी से रिलेटेड होता है कि व्यक्ति कई बार सिमिलरली सतर्क रहना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप में बहुत स्वस्थ दिखता है, लोग देखते हैं कि यार ये तो बहुत खुश रहता था, ये तो बहुत मस्त बंदा था, एकदम आराम से रहने वाला था, इसने ऐसे कैसे कर दिया। तो जो दिखने में हेल्दी लगते हैं, जो दिखने में स्वस्थ लगते हैं, जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, वो इस तरह के स्टेप कैसे करें? देखिए, दिल को देखो, चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। देखिए, जितने भी कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अपनी पीड़ा को का ढोल पीटना पसंद नहीं करता आमतौर पर। वो उसको माइक लेके और पूरे बाजार में घूमता नहीं फिरता कि मुझे पीड़ा है, दर्द है। वो आमतौर पे अपनी पीड़ा से, अपनी दर्द से, अपने डिप्रेशन से खुद लड़ने की कोशिश करता है। दूसरा, उसको लगता है, क्योंकि हमारे समाज की रीति कुछ ऐसी है कि हम वो कमजोर पे हंसती है, उसकी खिल्ली उड़ाती है। तो लोगों के मन में विचार आ जाता है कि मैं अगर अपनी बात को, अपने दर्द को, अपने डिप्रेशन को जाहिर करूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे और मुझे सोचेंगे कि यार ये आदमी तो किसी का नालायक है, कोई काम का नहीं। ये बहुत ही अजीब बातें करता है। जैसा कि आपने पहले कहा था कि लोग पागल नाम से पुकारते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कतराता है, अपनी बात को कहने से हिचकता है। फिर उसको बहुत ग्लानि भी महसूस हो रही होती है कि मैं चूंकि अपने जिम्मेदारी का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी वो अपनी एक शैल में चला जाता है, अपने खोल में बंद हो जाता है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा अपनी जो व्यक्तिगत व्यथा है, तो वो बाहर एक मुखौटा पहने घूमता रहता है। सुबह से शाम तक सबके सामने एक झूठी स्माइल लेके वो डोलता रहता है कि देखो सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, जबकि भीतर से वो बिल्कुल टूट चुका होता है। तो ये बहुत आम बात है, बहुत बहुत, और यही एक वजह है कि कई बार और बहुत सी बार
हम ये पहचानने में विफल हो जाते हैं पूरी तरह से कि कोई व्यक्ति आत्महत्या के विचार लेके घूम रहा है और हम उसके बचाव में आगे नहीं आ पाते। यही इसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि किसी ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो सुसाइड अटेम्प्ट करना ही है एंड आई हैव टू गिव लीड इट, मतलब मुझे करना ही है, मुझे सुसाइड करना ही है। जो जिसके दिमाग में ये फिक्सेशन आ जाता है, ये थॉट आ जाता है कि मुझे करना ही है, उसको कैसे रोका जाए? ये बहुत ही कठिन विकट स्थिति है। कोई भी जहाँ सुसाइडल इंटेंट एक बार आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसको रोका नहीं जा सकता। ये गंभीर स्थिति है, कठिन स्थिति है, विकट स्थिति है, लेकिन प्रिवेंटेबल है, इसका निवारण संभव है। तो किसी भी स्थिति में, कितनी भी गंभीर स्थिति में, हमें ये प्रयास कभी नहीं छोड़ने चाहिए कि हम व्यक्ति को इन विचारों से, आत्महत्या के प्रवृत्ति से दूर ले जाने का कोई प्रयास हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम जितने प्रयास करेंगे उतनी संभावना है कि वो व्यक्ति जो है वो इस चीज से दूर हो जाएगा, अपने डिप्रेशन से बाहर आने में हम उसको मदद करेंगे तो डेफिनेटली वो आत्महत्या करने से भी बच जाएगा और एक अमूल्य जीवन हम बचा लेंगे। हम जीवन बचा लेंगे तो हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि जीवन वास्तव में बहुत अमूल्य होता है, एक बार मिलता है, आगे का किसी को क्या पता। तो किसी भी व्यक्ति को जो वो अटेम्प्ट करना चाहता है, उस अटेम्प्ट से बचाने के लिए अगर हम देख रहे हैं कि सामने वाला, आपने सोशल मीडिया का एग्जाम्पल तो दिया, अगर वास्तविकता में हम देख रहे हैं कि सामने वाला सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा है, हमें उसकी चीजों पे नजर आ रहा है कि वो कुछ लेकर आया है, या फिर जैसे बताया था बिल लेकर आ रहा है, या कुछ और तैयारी कर रहा है, जब वो चीजें दिख रही है, उस दिखते हुए अटेम्प्ट को कैसे रोकें? हम क्या कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण, अगर हमें मालूम चल जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो आत्मघाती प्रवृत्ति उसके अंदर प्रबल हो रखी है, तो हमें सबसे पहले ये देखना, इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज जो एक इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वो छुरी हो, रस्सी हो, कोई आग्नेयास्त्र हो, यानी कोई रिवॉल्वर, गन, पिस्टल हो, है ना, तो या कोई पॉइजनस सब्सटेंस हो, जहरीली वस्तु, तो ऐसी चीजों को हमें दूर कर देना चाहिए उसके घर से, उसकी जहाँ भी उसकी पहुंच है, उसकी पहुंच से हमें उन्हें दूर कर देना चाहिए। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम तो हमें ये उठाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ऐसे व्यक्ति जो है कोई ना कोई चीज जरिया ढूंढते हैं कि कैसे हम जो है अपना जीवन का अंत करें। तो आमतौर पे देखने में आया है कि पुरुषों में जो ज्यादा घातक तरीके अपनाए जाते हैं और इसी वजह से पुरुषों में सुसाइड जो है, कंप्लीटेड सुसाइड ज्यादा देखने में आता है। जब वो प्रयास करते हैं तो उस प्रयास के पूरा होने की संभावना पुरुषों में ज्यादा होती है बनिस्बत के महिलाओं में। महिलाएं जो है वो जहरीली वस्तु का सेवन ज्यादा करती हैं और उनको जितना प्रयास वो करती हैं, अधिकतर उनमें वो पूरी तरह विफल ही रहती हैं, एक तरह से वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये भी बड़ी एक बात है कि जो भी ऐसी हम स्थिति देखते कि हमें इन चीजों को कंट्रोल करना, अपने पूरे प्रयास देना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में हर चौथे मिनट में एक आत्महत्या होती है और हर आत्महत्या के पीछे, एक आत्महत्या के पीछे जो है 40 से ज्यादा आत्महत्या के प्रयास होते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। 2019 में 1.5 लाख लोग आत्महत्या के शिकार हुए हिंदुस्तान में, तो ये बड़ा नंबर है। तो हमें ये सब जीवन के उस उम्र में हुई है जहां वो एक व्यक्ति बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। आमतौर से 15 से 30 की आयु वर्ग में सबसे मैक्सिमम जो है आत्महत्या देखी जाती है। तो ये वो समय का है, वो काल है जहां व्यक्ति अपने परिवार को संभालता है, आगे बढ़ता है, परिवार को, समाज को, देश को उन्नति की राह पे लेके जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे बूते में जो कुछ हो, जैसा बन पड़े हम करें। अगर हमें मालूम चल गया है कि कोई व्यक्ति जो है वो आत्महत्या के विचार है उसके भीतर, वो करना चाहता है, तो हमें जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उसको इलाज के लिए प्रेरित करना चाहिए, निकट के अस्पताल में, निकट के डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि इस चीजों का इलाज संभव है। बहुत बेहतरीन ढंग से आजकल दवा की सुविधाएं उपलब्ध है चिकित्सा की, उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए।
मेरे ख्याल से परिवारजनों को भी हमेशा ये बता के रखना चाहिए, अगर हमने नोटिस कर लिया तो अगर हम फैमिली मेंबर्स को बता दें कि कीप एन आई ऑन योर चाइल्ड या कीप एन आई ऑन द पर्सन, उस व्यक्ति पे नजर रखिए, ध्यान रखिए, हर वक्त उसके साथ रहिए, उसको अकेला मत छोड़िए, ये भी ठीक रहेगा। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है जो कोई इंसान ले सकता है, जो हम आराम से कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हमें बस मौजूद रहना है, एक तरह से उसके निकट बने रहना है कि जब भी उसको जरूरत महसूस हो वो हमें अप्रोच कर सके। तो उसको हम नजरबंद तो नहीं करेंगे। नजरबंद तो नहीं करेंगे, हम उसके साथ रहें। ऐसे लोगों को साथ चाहिए होता है, ऐसे लोगों को सुनने वाले कान चाहिए होते हैं, बोलने वाली जबान कम चाहिए होती है, ज्ञान की अपेक्षा बहुत कम है ऐसे व्यक्तियों को। उनको जो चाहिए होता है वो होता है कि कोई हमारी बात तसल्ली से सुन ले। आपने इतना अच्छे से हमको सुसाइड के बारे में बताया, अब थोड़ा सा मैं इसको लेकर जाती हूँ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, हालांकि बहुत अलग अलग मोड़ ले रहा है वो, पर सुसाइड अटेम्प्ट हुआ, सुसाइड कमिट हुआ, ही डाइड बिकॉज ऑफ सुसाइड। तो उसको देखकर अखबार में बहुत दिनों तक खबरें आती रही कि उसके फैन ने, सुशांत सिंह के फैन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और उसी तरह से किया। कुछ लोगों की तो जान भी चली गई सुसाइड के कारण, अटेम्प्ट तक नहीं रहा वो, दे डाइड बिकॉज ऑफ सुसाइड। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई पॉपुलर फिगर सुसाइड कर रहा है, अगर कोई बड़ा आदमी सुसाइड कर रहा है, हु इज ऑन अ वेरी गुड पोस्ट, कोई आईपीएस ऑफिसर हो गया, कोई मिनिस्टर हो गया, या कोई फिल्म इंडस्ट्री का पर्सन हो गया, वो लोग जब सुसाइड करते हैं तो उनके देखा देख बहुत सारे सुसाइड के केसेस सामने आते हैं, एंड दैट टू यंग जनरेशन, यंग पीपल। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द साइकी बिहाइंड इट? देखिए, जो मनोवृत्ति आत्महत्या के पीछे होती है, तो हम आम तौर पे क्या होता है कि लोग अपने से, जो कोई भी इंसान हमसे बड़े ओहदे पे है या बड़े पद पे है या ऐसी स्थिति में जहाँ उसका बहुत नाम है, तो जो नेम और फेम वाले जो लोग हैं, हम उनको इम्यूलेट करने की कोशिश करते हैं, हम उनके राह पे चलने की कोशिश करते हैं, हम उनकी इमेज को अपने भीतर समा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो कर रहा होता है हम भी वही करने लग जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो फैंस बन जाते हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, हम उनके फैन बन जाते हैं। और वो जो हेयर स्टाइल रखते हैं, केश सज्जा करते हैं, वैसी ही हेयर स्टाइल हम भी रख लेते हैं। धोनी का कट आया तो सबने धोनी के बाल रख लिए, विराट कोहली आया तो सबने विराट कोहली की दाढ़ी रख ली। तो ये इस तरह से चलता है कि हम उनके पच्चीनों पे चलने लगते हैं। तो जब कोई नेता, बड़े नेता, जैसे हमने पहले देखा था कि साउथ में देखने में आया कि जब बड़े नेता का निधन हुआ तो उनके कई शागिर्द जो थे उन्होंने अपने आप को सेल्फ इमोलेट करने की कोशिश की, अपने जान दे दी उनके पीछे उस दुख में। और ऐसा ही हमें सुशांत सिंह जी के केस में भी देखने को मिला। तो जो उनके चाहने वाले थे और जो उनके करीबी सर्कल में भी थे, कुछ उन लोगों ने भी सुसाइड का देखने में आया कि वो उनकी मृत्यु जो है वो सुसाइड से हुई। उनके मित्र मंडली में भी एक जने ने सुसाइड कमिट हुआ उनसे। तो इस तरह से ये जो है गाड़ी आगे बढ़ती है। जब हम किसी बात के बारे में बहुत बात करते हैं तो उसका बहुत प्रभाव जो है लोगों पे पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो है मीडिया का ये बहुत अहम रोल हो जाता है कि वो बहुत जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से सुसाइड के बारे में पत्रकारिता करे, अपनी जर्नलिज्म करे, उसको हाईलाइट कम से कम करे, किस तरह से किया गया है, किस तरह से प्रयास किया है, किसने प्रयास किया है, क्यों प्रयास किया है, इस बारे में बहुत चर्चा विस्तार से फ्रंट पेज पे नहीं होनी चाहिए। वो प्राइम टाइम की खबर कम से कम होनी चाहिए। पर होता तो ऐसा ही है, ये खबरें प्राइम टाइम की खबर होती हैं और ये खबरें न्यूज़पेपर का फ्रंट इशू ले लेती है। सब कोई इसके बारे में, एवरीबॉडी डिस्कसेस अबाउट द सेम थिंग, सब इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये यूथ को बहुत अफेक्ट करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से और चिल्लाने वाली पत्रकारिता आजकल आ गई है। तो वो अपने उसके दुष्प्रभाव तो हमें देखने को मिलेंगे ही। और चूंकि जो यंग जनरेशन होती है वही मीडिया से ज्यादा जुड़ी होती है, उसके निकट होती है, उसका इस्तेमाल ज्यादा कर रही होती है, तो अफेक्ट भी वही सबसे ज्यादा होती है।
और ये बात हमारी हुई कुछ बॉलीवुड की। इसी तरह से जैसे भी आपने बताया था कि सोशल मीडिया पे जो सुसाइड कमेंट करते हैं, उसके पीछे उनकी मानसिकता क्या होती है कि वो दिखाकर सबको बहुत सारे इसको रिलेटेड कई बार कुछ फुल फिल्म्स भी मिल चुकी है कि व्यूज बढ़ रहे हैं, जितने ज्यादा व्यूज बढ़ रहे हैं उतना सुसाइड रेट बढ़ रहा है, लोग लाइव सुसाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन सुसाइड कर रहे हैं। देखिए इसके पीछे भी बहुत सी कभी कभी बातें। पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। हाउ राइट इज दिस? क्या है ये कहना इसका मुश्किल है कारण? कि कोई पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आत्महत्या कर लेता है। आमतौर पे ऐसा कम ही देखने में आया है कि कोई पॉपुलैरिटी के लिए आत्महत्या कर रहा है। जो देखने में आता है वो ये है कि लोग अपने हालात से, अपने बीमारी से परेशान होकर इस तरह का कदम उठाते हैं। और बहुत कितने लाइक्स हैं, कितने व्यूअर्स हैं, इससे आमतौर पे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि जो व्यक्ति है वो मदद की गुहार कर रहा है और वो मदद मांग रहा है कि कोई तो आगे आए, मुझे मदद करे, मुझे संभाले। तो ऐसे में एक मूक दर्शक बने रहने के बजाय हमारा कर्तव्य है कि हम जाएं और उसको जाके रोके पूछें कि वी आर विथ यू, व्हाट यू नीड, क्या चाहिए आपको, ये हम उनसे कहें। यही वो कुछ शब्द हैं जो वो सुनना चाहता है। तो जो पहले जाके ये कहेगा, जो जितनी जल्दी जाके ये कहेगा, वो उतनी ही जल्दी जाके उस व्यक्ति के प्राण बचा लेगा। और जीवन बहुत अमूल्य होता है। एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत प्रेशियस है। ठीक है, अभी मैं अपने व्यूअर्स से जानना चाहूंगी कि अगर आपके मन में कुछ सवाल है, आप अगर डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए। वी कैन टेक योर क्वेश्चंस, हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं। मेरा नेक्स्ट एक और आपसे क्वेश्चन रहेगा कि क्योंकि हम सुसाइड की इतनी सारी बात कर चुके हैं, तो क्या सुसाइड की बातें बच्चों के सामने करनी चाहिए? और अगर बच्चों को इससे अवगत कराना है तो किस तरह से अवगत कराना चाहिए? क्योंकि आजकल बच्चों में भी सुसाइड देखने को मिल रहा है। हर कोई बात करते करते ही धमकी देने लगता है। ऐसा जैसे भी ये सवाल हुआ था कि छोटे छोटे बच्चे भी बोलने लगते हैं, अगर आप मेरा ये काम नहीं कर रहे हो तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जी, बच्चों में ये मामला बहुत ही देखने में आया है। देखने में आता है। ऐसा आजकल कई केसेस में देखने में आ रहा है और ये बहुत ही पेचीदा मामला है। तो इस ऐसे केसेस में देखिए, बातचीत करना तो सबसे बेहतर तरीका है ही। माता पिता को अपने बच्चों से बात सीधे तौर पे बात करनी चाहिए। जितना बात होगी, जितना क्लैरिटी होगी, जितना ट्रांसपेरेंसी होगी, जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, उतना बढ़िया रहेगा कि जो ये विचार हैं, ये इस तरह की बातें हैं, उनको टाला जा सके। हमें ये बच्चों से बात करनी चाहिए कि आत्महत्या क्या है, बिल्कुल करनी चाहिए। और वो क्यों नहीं हमें करनी है, वो भी हमें समझना चाहिए। उसके क्या दुखद परिणाम हो सकते हैं, ये जानकारी भी हमें बच्चों को देनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़े भोले मन के होते हैं। उनका भावनात्मक विकास इतना नहीं हुआ होता है कि वो उसकी आत्महत्या की गंभीरता को जाने समझे समझ सकें। तो बेहतर है कि हम जल्द से जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र उससे इस बारे में बात करें। तो बच्चों से बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चों से इस बारे में सब चीजें शेयर करनी चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए कि वो न्यूज आ रही है तो वो ना सुने, कोई और खबर है पेपर में तो ना पढ़े। उनसे बचाने के बजाय इट इज ऑलवेज गुड कि बच्चों के साथ भी वो चीजें शेयर की जाए। डॉक्टर साहब, आपने हमको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। सो इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। आपको इस चैनल पे हमारे साथ हमें बहुत अच्छा लगा कि वी आर हियर टुगेदर और हम सुसाइड जैसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर मनीषा गौर आप लोगों से सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए और आपने प्रोग्राम दिया। और ये भी मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप लोगों ने जो सुना, आप लोगों ने जो मैसेज, डॉक्टर नवेंदु ने जो आपको
मैसेज दिया, जो चीज एक्सप्लेन करी, उसको आप सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखिए, आप इसकी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। मेंटल हेल्थ शुड नॉट बी अ टैबू, मेंटल हेल्थ शुड नॉट बी अ स्टिग्मा, कि लोग साइकाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को, किसी मनोचिकित्सक को, मनोविश्लेषक को अप्रोच ना कर सके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इसके लिए आप भी यही बोलना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। बात करें, बात करें और बात करें। जितनी हम बात करेंगे, जितना हमारा आपस में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उतना नतीजे बेहतर होंगे। हाँ, हम जीवन को नए आयाम दे सकेंगे, बहुमूल्य अमूल्य जीवन बचा सकेंगे। तो कभी घबराए नहीं। अगर मन में कभी भी कोई बात ऐसी कचोटती है, कोई ऐसा विचार आता है, तो तुरंत अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस चैनल को, इस इंफॉर्मेशन को जितना आप शेयर करेंगे उतना ही लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो शेयर इट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसाइड के बारे में पता पड़े। क्योंकि आज ही मेरे पास इनफैक्ट दिन में एक कॉल आया था, इट्स सो इंटरेस्टिंग कि मुझे आज ही एक कॉल आया था मेरी फ्रेंड का, बॉम्बे से, कि मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत ज्यादा सुसाइडल हो रहा है। मैंने उसको इतनी बार बोला कि तुम जाके किसी थेरेपिस्ट से मिलो, सिया थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से, लेकिन उसका बोलना है कि नहीं नहीं, मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना, मुझे किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरी हेल्प करते रहो। तो उसका भी यही कहना था कि मैं किस लेवल तक इसकी हेल्प कर पाऊंगी, बिकॉज मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं उसको सिर्फ बोल सकती हूँ कि ये सब करना है। सो आई थिंक दिस वीडियो शुड बी शेयर्ड मोर एंड मोर, ताकि लोगों के अंदर से ये स्टिग्मा हटे कि साइकियाट्रिस्ट के पास या किसी प्रोफेशनल के पास जाने में कोई आपत्ति नहीं है। दैट इज इक्वली गुड एंड एज नॉर्मल एज यू गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट। जैसा कि आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं अपने हार्ट की समस्याएं लेके, आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं अपने हड्डियों की समस्याएं लेकर, उसी तरह से आप अपने ब्रेन से रिलेटेड, अपनी थॉट से रिलेटेड, साइकी से रिलेटेड समस्याएं लेकर साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं, इनफैक्ट जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। तो मैं डॉक्टर मनीषा गौड़ और डॉक्टर नवेंदु गौड़, हम लोग आपसे वी बिड अ गुड बाय एंड सी यू सून अगेन। हम लोग आपको दोबारा मिलेंगे कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग, जो भी आप लोगों के मन में है कि हम किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं या किसी टॉपिक को हम डिस्कस करें, लाइव आपके साथ शेयर करें, अपने आप हमारे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं एंड वी विल एक्नॉलेज दैट। हम उस पर बिल्कुल काम करेंगे एंड वील कम बैक एंड जॉइन यू अगेन। ओके, बाय बाय। बाय।